देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि दिलीप साहब के गुजर जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के हर बड़े सितारे सदमे में हैं और सबसे ज्यादा शोक में डूबे हैं इस वक्त 86 वर्षीय अभिनेता धर्मेंद्र देओल, जो कि दिलीप साहब के लिए दीवानगी के कई किस्से हमेशा साझा करते आए, लेकिन आखिरी समय में दिलीप साहब को देख तक न पाए। आखिरी समय में दिलीप साहब का हाथ तक नहीं थाम सके। उस दिलीप साहब के लिए धर्मेंद्र के मन में जो भी प्यार है और जो भी दर्द उनको खो देने का है, वो कैसे झलका, किस प्रकार झलका है, आपको बताना चाहेंगे। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में दिलीप साहब से जुड़ी यादें शेयर करते हुए, उनके साथ अपने रिश्ते की खास बातें बताते हुए, अपने जिगरे मुंह बोले भाई दिलीप साहब को अंतिम विदाई मीडिया में इंटरव्यू देते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिलीप साहब को लेकर धर्मेंद्र ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए इस खास रिपोर्ट में। पहली मुलाकात की बात हो या फिर हो दिलीप साहब की आखिरी झलक देखने तक की, धर्मेंद्र को एक एक बात याद है। बात बात पर याद आएंगे दिलीप साहब धर्मेंद्र को। ये कहते हुए मीडिया से बातचीत में दिलीप साहब को लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रो पड़े हैं धर्मेंद्र और इमोशनल होकर उन्होंने कहा कि जी चाहता है अगर कोई मुझे उनसे मिलवा दे तो सबसे ज़्यादा उन्हें याद करते हुए शुक्रगुजार होऊंगा। जी हाँ, कोविड की वजह से अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए हैं धर्मेंद्र दिलीप साहब के और इस वजह से उनका हाल काफ़ी बुरा है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। रो रो कर उन्होंने पोस्ट नहीं किया, रो रो कर इंटरव्यू में उन्होंने दर्द झलकाया है और कहा है कि उनकी हालत काफ़ी बुरी है। बता दें हम आपको, धर्मेंद्र काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। धर्मेंद्र ने पूरी बातें काफ़ी ज़्यादा दर्द में कही। धर्मेंद्र ने काफ़ी कुछ ऐसा कहा जिससे मालूम चलता है कि वो वाकई में अपने सबसे प्यारे दिलीप साहब को बहुत मिस कर रहे हैं। इंटरव्यू चल रहा है धर्मेंद्र का, जिसमें धर्मेंद्र कह रहे हैं बार बार की तड़प रहा हूँ दिलीप साहब से मिलने के लिए, रह गई अधूरी इच्छा अंतिम बार उनसे मिलने के लिए। दिलीप साहब के लिए इतना चिंता करते हुए काफ़ी इमोशनल हो गए हैं धर्मेंद्र। बता दें हम आपको, धर्मेंद्र दिलीप साहब से जब मिले थे कितना इमोशनल दिलीप साहब भी हो गए थे। दिलीप साहब की सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा धर्मेंद्र तड़पे थे। उन्होंने पोस्ट भी किया था दिलीप साहब को लेकर, हाथ जोड़कर लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि सब उनके लिए दुआएं करें। दोस्तों, दिलीप साहब एक नेक रूह इंसान, एक अजीम फनकार के लिए आपकी रूह से उठी दुआएं ज़रूर बार आएंगी। जी जान से शुक्रिया आप सबका, ये कहा था दिलीप साहब को लेकर धर्मेंद्र ने। इसके अलावा धर्मेंद्र ने दिलीप साहब को किस प्रकार से याद किया, कितना गहरा इनका रिश्ता था, ज़रा देखिए। कहा उन्होंने, मालिक से दुआ कीजिए मेरे प्यारे भाई हमारे यूसुफ साहब जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। दिलीप साहब धर्मेंद्र के दिल के बहुत करीब थे। धर्मेंद्र से उन्होंने हमेशा सीखा है। धर्मेंद्र को अपने हाथों से अवार्ड देते हुए एक बार तो दिलीप साहब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा रो पड़े थे और काफ़ी ज़्यादा ही उन्होंने उन पर प्यार लुटाया था। क्या आपको मालूम है कि धर्मेंद्र ने दिलीप साहब को लेकर पहले भी कई इंटरव्यू दिए, कई वीडियोस उन्होंने शेयर की और कई बार उनके लिए पोस्ट शेयर किया है, काफ़ी कुछ उनसे कहा है। जी हाँ, दिलीप साहब के लिए धर्मेंद्र एक बार रो पड़े थे उनकी सेहत के बारे में जानकर और उन्होंने अपनी तकलीफ़ जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। क्या आपको मालूम है कि दिलीप साहब के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो कि धर्मेंद्र हमेशा करते हैं कि उन्हीं से देखकर उन्होंने बॉलीवुड में आना सीखा है। धर्मेंद्र की ऐसे कई बातें हैं जो दिलीप साहब के दिल के करीब है, सबसे बड़ा सदमा उनको लगा है। धर्मेंद्र ने दिलीप साहब से इंस्पायर होकर फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने का फैसला लिया था। शोले एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा था, नौकरी करता साइकिल पर आता जाता, फिल्मी पोस्टर में अपनी झलक देखता, रातों को जागता अनहोने ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईना से पूछता मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या। ऐसा था दिलीप कुमार का धर्मेंद्र के साथ रिश्ता और धर्मेंद्र इतने बड़े थे दिलीप साहब के फैन
दिलीप साहब के साथ की यादों को शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने इंटरव्यू देते हुए काफ़ी कुछ कहा और कहा, मेरा भाई चला गया, उसकी यादें मेरे साथ हमेशा रहेगी। काफ़ी रो पड़े बोलते हुए धर्मेंद्र। उनके साथ पुरानी यादों को धर्मेंद्र अक्सर शेयर करते थे ट्विटर, इंस्टाग्राम पर। धर्मेंद्र को काफ़ी समय से दिलीप साहब की चिंता हो रही थी। उन्होंने पूरे इंटरव्यू में कहा है, आई यूज्ड टू गो टू सी हिम, देखना चाहता था मैं उन्हें। मैं इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा भाई चला गया। धर्मेंद्र काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं, धर्मेंद्र काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा धर्मेंद्र इमोशनल होकर इंटरव्यू देते नज़र आए हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है कि उनको सबसे बड़ा सदमा ये लगा कि वो ऐसे दिलीप साहब को जाते देख रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में वो एक बार उन्हें गले तक नहीं लगा पाए। उन्होंने कहा, बहुत खूबसूरत रिश्ता था मेरा दिलीप साहब से। इस वक्त जिस दुख में हूँ इसे शब्दों से नहीं बयां कर सकता। उस दिन को याद करता हूँ जब वो उन्हें देखकर बॉलीवुड में आया था। अपने बहुत खूबसूरत रिश्ते की बात करो तो दिलीप साहब से मैं पहली बार जब मिलने के लिए बेताब था तो दिलीप कुमार से मुझे कौन मिलाएगा ये सोच कर तड़पता था। उनकी बहन थी जिन्होंने दिलीप साहब से धर्मेंद्र को मिलाया, दिलीप साहब की बहन ने। और कभी ऐसा महसूस नहीं कराया दिलीप साहब ने धर्मेंद्र को कि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और धर्मेंद्र उनके सिर्फ फ़ैन हैं। हमेशा भाई की तरह दिलीप साहब धर्मेंद्र से मिले थे। आज सुबह 7:30 पर दिलीप साहब का निधन हो गया। बहुत ही ज़्यादा भरे दिल से दिलीप साहब को अंतिम विदाई देते हुए धर्मेंद्र इमोशनल होकर मीडिया चैनल के सामने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते नज़र आए हैं, दुख जाहिर करते नज़र आए हैं। काफ़ी ज़्यादा वो इमोशनल हो गए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, दिलीप साहब अब हमारे बीच भले ना हो, लेकिन उनकी यादें, उनका फिल्मी सफर हमेशा उन्हें अमर रखेगा। जब भी इतिहास की बात होगी फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप साहब का नाम सबके आगे आएगा, क्योंकि उन्होंने हर किसी को सिर्फ इंस्पायर ही किया है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि दिलीप साहब का आज शाम को अंतिम संस्कार होने वाला है। सुपुर्द खाक हो जाएंगे दिलीप साहब आज 5 बजे, जिनको अंतिम दर्शन के लिए घर लाया गया है। उनके घर बांद्रा स्थित अपने घर पर और पत्नी उनके साथ शबाना आजमी से लेकर सनी देओल, अजय देवगन से लेकर कई बड़े कलाकारों ने शोक श्रद्धांजलि में अमिताभ बच्चन तक ने उनके लिए दुख जाहिर किया है। टिल देन आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज, जुड़े रहे हमारे चैनल की हर खबरों के साथ। नमस्कार।